जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेस भाई जयसर यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे किसकी? मिक्सचर की। आज मिक्सचर का ये छठवां सेशन है या छठवां लेक्चर कह सकते हो आप। और मिक्सचर के जो आपके अंदर डाउट आते हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जा रहे होंगे। और क्लासेस की पीडीएफ जैसा कि मेस भाई जयसर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल रही होंगी सारी। इस क्लास की भी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। और एक चीज़ ये कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मिक्सचर बना हुआ है दो क्वांटिटी का, एक क्वांटिटी ऐड करने पर दूसरी क्वांटिटी क्या रहती थी? सेम रहती थी। और आज भी कुछ इस तरह की बात होगी। पिछली क्लास में मैंने ऐड करने की बात करी थी किसी क्वांटिटी को, पर इस क्लास में हम सबट्रैक्ट करने की, यानी किसी क्वांटिटी को घटने पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले जैसे कि मैं आपको बेसिक थोड़ा समझाता हूँ वो समझा देता हूँ। कि ऐसे समझो कि मान लो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है किसी भी मिक्सचर में वो 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, कितना? 4 रेशियो, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, 4:11 है, 4:11 है। अगर कुछ मात्रा में पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, कुछ मात्रा में पानी निकाल दिया जाए तो ये अनुपात मान लो 1:2 हो जाता है। इस बार हम वाटर को क्या कर रहे हैं? रिमूव करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी को क्या करने की बात कर रहे हैं? घटाने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, तो पानी को घटाने की बात हो रही है तो पानी की क्वांटिटी में चेंज आएगा, बदलाव आएगा पानी की क्वांटिटी में। पर क्या मिल्क की क्वांटिटी बदलेगी? आप कहोगे मिल्क की क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए। मिल्क यहाँ पर कितना है? 4, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 4। इसको 4 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से। 4 रेशियो कितना है? और आपको ये बात मैं पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ कि रेशियो मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। जो 1 और 2 में रेशियो वही 4 और 8 में होगा। ठीक है, पर आपने दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या कर ली? इक्वल कर ली। यहाँ पर ही 4 यूनिट बना लिया, यहाँ पर ही 4 यूनिट बना लिया। अब आप देखो वाटर कितना रिमूव हो रहा है। पहले 11 था, अब 8 है। तो 3 यूनिट वाटर क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। 3 यूनिट क्या हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है। या तो 3 यूनिट का मान दे देगा आपको क्वेश्चन, और आपसे ये पूछ लेगा पहले शुरुआत में मिल्क कितना था। क्वेश्चन बता देगा अगर 15 लीटर पानी हटा दिया जाता, तो हम कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट हट रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 लीटर हट रहा है, 1 यूनिट का मान हम निकाल लेते। तो 15 में कितने से डिवाइड देंगे? 3 से, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 5 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, अगर शुरुआत में मिल्क पूछा आता तो 20 लीटर, अगर वाटर पूछा आता तो 55 लीटर, लास्ट में अगर मिल्क पूछा जाता तो 20 लीटर, अगर वाटर पूछा आता तो 40 लीटर। या टोटल मिक्सचर की भी क्वांटिटी पूछता है तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो यही बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पर भी वैसा ही है, पर आपको देखोगे वाटर अगर रिमूव हो रहा है तो आपको उसको अपने आप वो रेशियो में बैलेंस होगा। जिस तरीके से पिछली क्लास में बढ़ रहा था इसी तरीके से आज की क्लास में ये क्या होगा? अपने आप रिमूव होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ। ठीक है, वैसे मैं देख रहा हूँ आप लोगों को तक वीडियो पहुंचा रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ रहा है चैनल के, तो ये एक अच्छी बात है, एक मतलब पॉजिटिव साइन है मेरे लिए भी। और आप लोग कमेंट करके बताते हो, और आप जो होमवर्क देता हूँ उसके भी आंसर देते हो, मुझे अच्छा लगता है। जिससे मुझे ये लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं वीडियो से। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:7। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 42 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:2। फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द लास्ट मिक्सचर। किसी दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:7 है। यदि इसमें से 42 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात करें। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? ठीक है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी क्लास में मैं आपको केवल पढ़ाई की बात करूँ। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी दुख दर्द बांट लेने चाहिए। तो और बताइए कैसा चल रहा है जीवन? तो ये जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 2:7 में दे रखा है शुरुआत में। अब क्वेश्चन कह रहा है 42 लीटर क्या कर दिया था? वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 42 लीटर अगर पानी हटा दो तो ये जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। आप मुझे बताइए किसको रिमूव करने की बात कर रहा है क्वेश्चन? वाटर को रिमूव करने की बात कर रहा है। अगर 42 लीटर आप पानी अलग कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि पानी की क्वांटिटी बदलेगी। पर क्या क्वांटिटी ऑफ मिल्क बदलेगा? क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं बदलेगा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समान कीजिए, यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर 1 यूनिट है, तो इसको 2 यूनिट बनाइए। किससे मल्टीप्लाई करने पर? 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 बन जाएगा। और पूरे रेशियो मल्टीप्लाई होता है तो 2 से ये कितना हो जाएगा? वाटर 4। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 1 और 2 में रेशियो होता है वही 2 और 4 में होगा। तो हमने रेशियो को चेंज नहीं किया,
पर हमने क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह समान बना ली, यहाँ पर भी 2 यूनिट, यहाँ पर भी 2 यूनिट। अब ये देखो वाटर कितना रिमूव हो रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि वाटर कितना रिमूव हो रहा है, 7 से 4 यूनिट रह गया वाटर, तो 3 यूनिट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। 3 यूनिट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 42 लीटर। ठीक है, इस 3 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 42 लीटर बता रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आप पता कीजिए, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 1 यूनिट का मान अगर देखोगे तो 3 से 42 में डिवाइड दे दो, कितना, 14 यूनिट। 14 लीटर आया 1 यूनिट का मान। एक इकाई का मान कितना आया है, 1 यूनिट का मान आया 40 लीटर। ठीक है, बात समझ गए होगे, -3 से -42 में डिवाइड देते तो माइनस से माइनस कट जाता, 1 यूनिट का मान कितना आता, 14 लीटर आता। अगर 1 यूनिट का मान 14 लीटर आपके पास आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। क्वेश्चन ने फिलहाल क्या पूछा आपसे, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा पूछी है। ये इनिशियल मिक्सचर था, ये लास्ट वाला मिक्सचर है। इसमें वाटर की क्वांटिटी देखनी है तो आपको 4 यूनिट का मान निकालना होगा। 1 यूनिट का मान 14 लीटर था, तो 4 यूनिट का मान कितना होता, तो 14 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 56 लीटर, 56 लीटर होता। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द लास्ट मिक्सचर। 1 यूनिट का मान कितना था, 1 यूनिट का मान था 14 लीटर, तो अगर 4 यूनिट का मान निकालोगे तो 56 लीटर आएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। वैसे मुझे लग रहा है नन ऑफ दीज ही आंसर होगा। 2:7 था शुरुआत में, 42 लीटर निकाला गया, तो ये 1:2 हो जाता है। तो मिल्क दोनों जगह समान होना चाहिए, क्योंकि 42 लीटर वाटर निकालने की बात कर रहा है। तो वाटर, सॉरी, मिल्क दोनों जगह हमने समान मान लिया। 7 से 4 हुआ, 3 यूनिट बाहर गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 42 लीटर गया, तो 1 यूनिट का मान 14 है, तो 4 का मान कितना आएगा, 56 लीटर। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन 50 लीटर मिक्सचर of milk and water, ratio between milk and water is 3:7. How much water should be removed from this mixture so that the ratio becomes 5:3? 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। मिश्रण में से कितना पानी निकाला जाए ये अनुपात 5:3 हो जाए। बिल्कुल देखते हैं, आइए। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है क्वेश्चन ने, वो दे रखा है 3:5। अब कुछ बच्चे मैंने देखा है वो क्या करने लगते हैं, इस 50 लीटर को ना 3 और 5 के अनुपात में तोड़ने लगते हैं। इसको शुरुआत में मत तोड़ो, पहले ना आपको उस चीज को बराबर करना चाहिए जिस चीज के साथ छेड़खानी नहीं हो रही है। तो पहले मिल्क और वाटर क्या था, 3:5 में था। अब क्वेश्चन कह रहा है कितना वाटर निकाला जाए, पता नहीं, हम मान लेते हैं x यूनिट वाटर निकाला जाए, और x यूनिट निकालने पर यह अनुपात 5:3 हो जाता। अभी भी वाटर निकालने की बात कर रहा है, तो पहले क्वांटिटी ऑफ मिल्क बराबर कीजिए। तो यहाँ पर मिल्क 5 यूनिट है और यहाँ पर कितना है, 3 यूनिट है। अब एक जगह मल्टीप्लाई होकर बराबर नहीं हो सकता, तो दोनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना होगा। हमें मिल्क पर फोकस करना है, मिल्क को बराबर करना है। तो इस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितना है, 3, तो इस 3 से नीचे मल्टीप्लाई। 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 15 अनुपात, ये 15 अनुपात कितना बनेगा, 25। और 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ये 15 अनुपात, ये कितना बनेगा, 9 यूनिट। अब देख रहे हो आप दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क बराबर हो गया। यहाँ पर भी 15 यूनिट हो गया मिल्क, और यहाँ पर भी 15 यूनिट हो गया मिल्क। ठीक है, दोनों जगह हमने मिल्क क्या कर लिया, बराबर कर लिया, 15-15 यूनिट। ठीक है, चलिए रेशियो मल्टीप्लाई करने से आपको पता है रेशियो बदलता नहीं है, रेशियो अभी भी वही बना हुआ है। 15 और 25 में वही अनुपात होता है जो 3 और 5 में होता है। 5 और 3 में जो रेशियो होता है वही 5 और 9 में होता है। रेशियो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। पर अब आपको ये देखना होगा वाटर कितना रिमूव हो रहा है। तो पहले वाटर था कितना, 25 यूनिट, अब कितना रह गया, 9 यूनिट। तो 16 यूनिट रिमूव हो रहा है। 16 यूनिट क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। 16 यूनिट का मान हमें निकालना पड़ेगा। अभी ये 16 यूनिट जो आया है, दिस इज द अकॉर्डिंग टू रेशियो, ये रेशियो के अकॉर्डिंग आया है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल मान नहीं है 16 यूनिट। इसका एक्चुअल मान निकालेंगे हम बाद में, पहले हमें ये देखना होगा हमें कौन सी क्वांटिटी दे रखी है मिक्सचर की। तो मिक्सचर की शुरुआत वाली क्वांटिटी दे रखी है, 50 लीटर था टोटल मिक्सचर। हमारे अकॉर्डिंग ये कितना है, 40 यूनिट है। हमारे अकॉर्डिंग शुरुआत वाला मिक्सचर कितना, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का मान जो है क्वेश्चन वो कितना बता रहा है, 40 लीटर। 40 यूनिट का जो मान बताया हमें क्वेश्चन ने, वो बताया है 50 लीटर, 50 लीटर। 1 यूनिट का मान अगर आप निकालोगे, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 50 लीटर में डिवाइड दे दीजिए 40 से, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान आया 5/4 लीटर। आप इसको पॉइंट में मत लिखो, ऐसे ही रहने दो। तो अगर 1 यूनिट का मान 5/4 लीटर आया है,
आप मुझे बताइए इस 16 यूनिट का मान कितना होगा, तो 16 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/4 लीटर से। 4 से कितनी बार कटेगा, 4, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो निकाला गया होगा वो 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया होगा। इसकी एक्चुअल क्वांटिटी हमने निकाल ली, तो आंसर होगा 20 लीटर रिमूव किया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए आइए देखते हैं और क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा मिक्सचर कंटेन एसिड एंड लिक्विड, ब्रैकेट में लिखा हुआ वाटर, यानी लिक्विड जो है वो मतलब वाटर है एक तरीके से देखा जाए, मतलब लिक्विड जो था वाटर का लिक्विड था, इन रेशियो ऑफ 5:4। ऑन रिमूविंग 24 लीटर ऑफ एसिड द क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। एक मिश्रण में अम्ल और द्रव 5:4 के अनुपात में है। 24 लीटर अम्ल निकालने पर अम्ल की मात्रा द्रव की मात्रा की आधी हो जाती है, तो मूल मिश्रण में द्रव की मात्रा ज्ञात करें। चलिए अब समझिएगा कहानी को। तो यहां पर हमें जो दे रखा है एसिड और लिक्विड का रेशियो दे रखा है, एसिड और लिक्विड का रेशियो दे रखा है 5:4, 5:4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है 24 लीटर लिक्विड निकाल दिया गया। 24 लीटर लिक्विड क्या किया गया है, रिमूव किया गया। 24 लीटर लिक्विड रिमूव किया गया है। रिमूव करने के बाद क्वेश्चन कह रहा था क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लिक्विड की क्वांटिटी है उसकी आधी क्वांटिटी एसिड की रह जाती है। फिर इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट होगा, यानी एसिड जो है वो लिक्विड का हाफ होगा, तो हम इसको 2 यूनिट मानते हैं, और 2 का जो हाफ होगा वो 1 यूनिट। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए इनमें 1 और 2 का रेशियो होगा, जैसे 24 लीटर लिक्विड निकालेंगे। पर आप मुझे बताओ लिक्विड निकालने की बात हो रही है, एसिड तो दोनों जगह समान होना चाहिए, तो एसिड को इक्वल कीजिए। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 10, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, जब नया रेशियो आ जाता है पुराने रेशियो से मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, चलिए अब देखिए एसिड दोनों जगह क्या हो गया, इक्वल हो गया। पहले लिक्विड जो था 4 यूनिट था, अब कितना है, 10। हमारे अकॉर्डिंग लिक्विड कितना रिमूव हो रहा है, 6 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग लिक्विड कितना यूनिट रिमूव हो रहा है, 6 यूनिट। ठीक है, मैं माइनस का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी माइनस का लिया है। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो आप यहाँ पर भी पॉजिटिव ले सकते हो, नो डील, मतलब नो बिग डील। तो 6 यूनिट का मान कितना है, 24 लीटर है। तो देखो जब 1 यूनिट का मान निकालोगे आप, 1 इकाई का मान निकालोगे, तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 24 लीटर में किससे डिवाइड दे दीजिए, 6 से। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 4 लीटर। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 लीटर। मूल मिश्रण में लिक्विड की मात्रा पूछी गई है। ठीक है, तो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान निकालना आप। इनिशियल मिक्सचर में लिक्विड जो था वो 4 यूनिट था, 1 यूनिट का मान 4 लीटर आया, तो 4 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 4 × 4 लीटर। ठीक है, तो 16 लीटर रहा होगा, 16 लीटर रहा होगा, आंसर होगा 16 लीटर। ठीक है, आंसर होगा 16 लीटर। क्वेश्चन करा द क्वांटिटी ऑफ एसिड बिकम हाफ द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द ओरिजिनल मिक्सचर। लिक्विड की क्वांटिटी पूछी गई, ऐसे ही कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, भाई का भी आंसर नन ऑफ दीज है। चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। 6 यूनिट का मान कितना था, 24 था। 1 यूनिट का मान कितना, 4 लीटर। जब आंसर नन ऑफ दीज आता है तो एक डाउट आता है अंदर, ये आपके साथ एग्जाम में भी होता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आंसर हो जाए, पर मुझे लग रहा है इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हो सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन अ मिक्सचर रेशियो मिल्क एंड वाटर 2:9, फाइंड हाउ मच पार्ट ऑफ वाटर रिमूव सो दैट रेशियो मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:3। दूध और पानी के मिश्रण, दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:9 है। वैसे थोड़ा सा लैंग्वेज रॉन्ग लिखी हुई है, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:9 है, ये होना चाहिए। तो ज्ञात कीजिए पानी का कितना भाग निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए। देखा जाए तो इसमें कहीं भी एक्चुअल क्वांटिटी किसी भी मिक्सचर की या रिमूव वाले मिक्सचर की नहीं दे रखी है, आपसे केवल रेशियो देखकर कितना भाग पूछा गया है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू रेशियो ही क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए देखते हैं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो था पहले 2 और 9 के अनुपात में था। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कुछ मात्रा में पानी निकाल दिया जाता है, पानी का कितना भाग मतलब रिमूव किया जाए
कि ये अनुपात 1:3 हो जाए। अभी भी वाटर को रिमूव करने की बात कर रहा है, तो दोनों जगह क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। चलिए, तो मिल्क को दोनों जगह समान कीजिए, तो 2 यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2:6। जब नया रेशियो आ जाता है पुराने से कोई मतलब नहीं। आपको पता है 2 और 6 में वही अनुपात होता है जो 1 और 3 में है। तो मैंने रेशियो को चेंज नहीं किया, पर मैंने क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह क्या बना ली, समान। और मल्टीप्लाई करने से रेशियो बदलता नहीं है। अब ये बताओ, पहले वाटर कितना था, 9, अब वाटर कितना है, 6। तो वाटर कितना रिमूव हो रहा है, तो आप कहोगे 9 से अगर 6 हो गया वाटर तो 3 यूनिट रिमूव हो रहा है, 3 इकाई रिमूव हो रहा है, 3 यूनिट रिमूव हो रहा है वाटर। कितने में से पहले मिक्सचर कितना था, 11 यूनिट था, तो 3/11 भाग वाटर का क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो आंसर होगा 3/11। ठीक है, 3/11। 3/11 भाग अगर आप हटा दोगे वाटर, तो जो रेशियो है वो ये हो जाता 1:3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 9 से अगर 6 हो गया 3 यूनिट, पर टोटल मिक्सचर कितना था, 11 यूनिट था। चलिए एक और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है ना, मिक्सचर ऑफ रेशियो of milk and water is 4:11, then find how much part of water removed so that ratio of milk and water becomes 3:2। दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:11 है, तो ज्ञात कीजिए पानी का कितना भाग निकाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। बिल्कुल ज्ञात कर देते हैं। आइए, मिल्क और वाटर की बात हो रही है, 4 और 11 का अनुपात दे रखा है। मैं नहीं पता कितना निकाला जाए, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x यूनिट निकाला जाए। तो ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 3:2 हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ, मिल्क दोनों जगह समान कीजिए। मिल्क को कैसे समान करोगे, तो जो मिल्क यहाँ पर है 4, उससे नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाला जो मिल्क है 3, ऊपर से मल्टीप्लाई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर को रिमूव करने की बात कर रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह समान होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 12। 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा, 33, 33 हो जाएगा। ठीक है, मैं 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, और ये कितना हो जाएगा, 8। हमने कहीं पर भी, कभी कभी दोनों जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, तो घबराना मत। दोनों जगह अगर मल्टीप्लाई करके बराबर हो रहा हो तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करके बराबर किया करो। आप देख रहे हो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दोनों जगह हमने क्या बना लिया, समान। क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमने दोनों जगह समान बना लिया, हमने रेशियो चेंज नहीं होने दिया है। 4 और 11 में वही अनुपात होता है जो 12 और 13 में होता है। 3 और 2 में जो अनुपात होता है वही 12 और 8 में होता है। रेशियो चेंज नहीं किया हमने, रेशियो को बैलेंस किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए वाटर कितना रिमूव हो रहा है। यहाँ पर वाटर था 33 यूनिट, यहाँ पर कितना, 8। तो 33 में से 8 यूनिट रिमूव हो गया, तो कितना रिमूव हुआ, 33 में से कोई चीज़ 8 यूनिट रह गई, तो रिमूव कितनी हुई, 33 में से 8 कम कर दो, 25 यूनिट रिमूव हो गया। 25 यूनिट वाटर हट गया, 25 यूनिट हट गया। पर ये हटा किस में से, इनिशियल मिक्सचर में से। टोटल मिक्सचर कितना रहा होगा, टोटल मिक्सचर रहा होगा 45 यूनिट, 45 यूनिट। ठीक है, 12 और 33 को जोड़ोगे, मिल्क और वाटर को मिलाकर ही तो मिक्सचर बनेगा, यानी 25 यूनिट भाग 45 यूनिट में से निकाल लिया गया होगा। ठीक है, इसका रेशियो बना सकते हो, 5 से अगर मैं काटूं इसको तो 5/9 पार्ट, मतलब 5/9 भाग वाटर का रिमूव कर दिया गया होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इतना भाग भी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैंने ऐड करने वाले क्वेश्चन भी कराए, आपको रिमूव करने वाले भी कराए। अब नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको कि अभी क्या हो रहा है कि पानी को ऐड कर रहा था या पानी को निकाल रहा था, या मिल्क को ऐड कर रहा था या मिल्क को निकाल रहा था। अभी तक कहानी ये थी। अभी क्या होगा, मिक्सचर निकाला जाएगा और उसकी जगह पर उतनी क्वांटिटी या उससे ज़्यादा या कम मिला दी जाएगी किसी एक एलिमेंट की। उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में आना शुरू हो गए। ठीक है, तो उनके लिए हमें अभी से तैयार होना है। और मिक्सचर को लेकर जो आपके अंदर घबराहट थी वो धीरे धीरे दूर हो रही होगी, और आप इसी तरीके से मैथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, संघर्ष का मजा लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, पूरे जोश और जुनून के साथ बोलेंगे जय भारत।